जय श्री राधा कृष्ण। दोस्तों आपने ये लाइनें तो सुनी होंगी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इन लाइनों में कहा गया है कि हमारे मन में जो भावना होती है, जो भाव होते हैं और जिस रूप में हम भगवान को देखते हैं, उसी रूप में भगवान हमारे सामने उपस्थित होते हैं या भगवान हमारे सामने आते हैं। इस संदर्भ में हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है वृंदावन की, जहाँ पे स्वयं हमारे श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी एक साथ विराजमान हैं। इसलिए वहाँ का बच्चा बच्चा इन दोनों की भक्ति में डूबा हुआ है। तो वृंदावन में एक सेठ जी हुआ करते थे। उनके 3 बेटे थे जी, और उनकी जो पत्नी थी उनका स्वर्गवास हो गया था और वो थोड़ा सा अकेले रहते थे। सेठ जी के जो 3 बेटे थे उनमें से 2 बेटों की शादी हो गई थी, तीसरे बेटे की शादी होनी थी। जो सेठ जी थे वो पत्नी के चले जाने के बाद थोड़ा सा दुखी रहने लगे, थोड़ा सा अकेले पड़ गए थे। वो सोचते थे अगर मेरी कोई बेटी होती तो घर में रौनक होती, चहल पहल होती और मैं अपनी बात उससे कह पाता, अपनी दिनचर्या उसको बता पाता, वो भी मुझसे कुछ बात करती। उनके मन में ये भाव था और वो इस वजह से थोड़ा सा परेशान रहते थे, क्योंकि अकेले हो गए थे। वो अपनी दुकान पे जाते, उनका एक कारोबार था, उनकी दुकान थी परचून की, वो उस पे जाते, अपना दिन भर काम करते, शाम को लौट के आते, बहुएं खाना देती, खा लेते और सो जाते। उनको ये अकेलापन महसूस हो रहा था कि उनके पास कोई है नहीं जिससे वो बात कर सकें। ऐसे ही चलता जा रहा था। तो एक दिन उनके यहाँ एक गुरु जी आए। तो सेठ जी से बोले कि क्या बात है, थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहे हो। सेठ जी ने बताई अपनी समस्या कि मैं अकेलापन महसूस करता हूँ, मैं एक बेटी चाहता था, मेरे घर में कोई बेटी नहीं है। तो गुरुजी बोले, अरे तुम तो वृंदावन में रहते हो, श्री लाडली जी जो हैं, जो हमारी राधा रानी, उनको अपनी बेटी क्यों नहीं बना लेते हो? तुम उनको ही अपनी बेटी मान लो, उनसे ही अपनी सारी बातें किया करो। ये चीज़ उनको पसंद आ गई सेठ जी को। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने राधा रानी की, जो हमारी कर्णों में ये राधा रानी है, उनकी एक सुंदर सी छोटी सी प्यारी सी तस्वीर बिल्कुल अपने कमरे में लगा रखी थी। अब सेठ जी क्या करते थे, डेली उस तस्वीर से घंटों बातें किया करते थे। आज ये हुआ, आज दुकान पे ये हुआ, हमने ये कहा, ऐसा ग्राहक ने कहा, वो आए थे, उन्होंने, मतलब जो भी बात उनके मन में होती वो राधा रानी से अपना करते। और फिर तब तक बहुएं खाना लेके आ जाती, राधा रानी का भोग लगाते, खाना खाते और आराम से सो जाते। अब सेठ जी थोड़े से प्रसन्न रहने लगे थे, क्योंकि वो अपनी बात कह पा रहे थे। ऐसे ही दिन चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। थोड़े दिन बाद उनके जो तीसरा बेटा था उसकी शादी तय हो गई। शादी तय हो गई, शादी का माहौल है, सब जगह हंसी खुशी है। और पहले क्या होता था, शादी जब होती थी तो शादी के घर में जो चूड़ी पहनाई जाती हैं वो खुद आके मनहारिन चूड़ी पहनाती थी। लोग नहीं जाते थे दुकानों पे चूड़ी पहनने, मनहारिन खुद आती थी चूड़ी पहनाने शादी वाले घरों में। सेठ जी ने एक मनहारिन को बुलाया और बोला, मेरे घर चले जाना, मेरे घर में 2 बहुएं हैं और रिश्तेदार 2 आए हुए हैं, मेरी बहनें हैं, उनको चूड़ी पहना देना और चूड़ी पहना के दुकान पे आके मुझसे उसका मोल ले जाना। मनहारिन ने कहा ठीक है, और वो उनके घर चली गई, सेठ जी के घर। सेठ जी के जब घर गई तो सेठ जी की दोनों बहुएं थी, उन्होंने चूड़ी पहनी। सेठ जी की 2 बहनें आई हुई थी, उन्होंने चूड़ी पहनी। ऐसे करके वो चूड़ी पहना के जाने लगी। तभी उसका एक छोटी सी बच्ची, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी, उसने उनका पल्लू पकड़ लिया, बोली, अरे दादी अम्मा, मुझको भी चूड़ी पहना दो। तो उन्होंने सोचा कि ये कौन है, लेकिन मनहारी ने सोचा कि हो सकता है कि सेठ जी के घर कोई रिश्तेदार आया हो, उसी की बेटी होगी छोटी सी। लेकिन मनहारी ने उस बेटी को देखते ही इतना अच्छा अनुभव कर रही थी, इतना दिव्य अनुभव कर रही थी कि वो उसको बस देखती जा रही थी और उसके तेज को महसूस कर पा रही थी। मनहारी ने उसको चूड़ी पहना दी और चूड़ी पहना के चली गई। जाके वो सेठ जी के पास, सेठ जी की दुकान पे जाके बोली कि सेठ जी मुझे पैसे दे दीजिए, मैंने चूड़ी पहना दी है। सेठ जी ने बोला, कितने लोगों को चूड़ी पहनाई है तुमने? तो मनहारी ने कहा, मैंने 5 लोग को चूड़ी पहनाई है।
अब सेठ जी सोचने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे घर में तो सिर्फ 4 लोग हैं, 2 मेरी बहुएं और 2 मेरी बहनें जो अभी आई हुई हैं। इसके अलावा किसको लगता है ये जो मनहारिन है वो मुझसे ज़्यादा लोग बता के ज़्यादा पैसे लेना चाह रही है। सेठ जी ऐसा सोचते हुए बोले, नहीं नहीं, ये गलत बात है, सही बताओ। उसने कहा, सेठ जी मैंने 5 लोग को चूड़ी पहनाई है। तो सेठ जी कहते, ऐसा नहीं है, तुम 4 लोग के पैसे लो और जाओ यहाँ से। मनहारिन ने सोचा, क्या ही कर सकते हैं, अब सेठ जी हैं, इनसे कुछ कह तो सकते नहीं है। उसने 4 लोगों को चूड़ी पहनाने के पैसे जो होते थे वो ले लिए और चली गई। शाम को सेठ जी अपने घर आए तो अपनी बड़ी वाली बहू को बुला के पूछने लगे कि क्यों बहू, ये बताओ आज कितने लोगों ने चूड़ी पहनी थी। तो जो बहू थी उसने बोला कि पिताजी मैंने और छोटी वाली ने और बुआ जी ने दोनों, इतनी 4 लोगों ने ही चूड़ी पहनी थी। अब सेठ जी सोचने लगी, मनहारिन कितना झूठ बोलती है, वो मुझसे झूठ बोल के पैसे लेना चाह रही थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा किया मैंने उसको पैसे नहीं दिए। ये सोच के वो सोने लगे। अपना रूटीन किया, अपना नित्यकर्म किया, अपने अपनी सारी बातें राधा रानी से की, खाना खाया, राधा रानी को भोग लगाया और सो गए। अब जब वो सो रहे थे तो रात में उनको सपना आया। सपने में श्री राधा रानी जो हमारी हैं वो आई और बोली, पिताजी पिताजी, आपने कितना गलत काम किया है, क्या मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ, मेरे भाई की शादी है और आपने सबको चूड़ी पहनाई, दोनों भाभी को चूड़ी पहनाई, दोनों बुआ को चूड़ी पहनाई और आप मुझे इस घर की बेटी नहीं मानते हैं। शादी वाले घर में मुझे चूड़ी नहीं पहननी चाहिए थी क्या, और आपने इसका मोल मनहारिन को भी नहीं दिया है। तो इतने में ही सेठ जी की आँख खुल गई। उन्होंने लाडली जी की तरफ देखा, सोचने लगी, अरे लगता है मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं कैसे भूल गया कि मैंने लाडली जी को अपनी बेटी माना था। यही विचार करते करते वो उठ बैठे और बहुत व्याकुल, और वो सोचने लगे कि अब क्या करें, अब तो उनको मुझको नींद भी नहीं आएगी। ऐसे सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह वो नहा धो के जब वो अपनी दुकान जा रहे थे तो रास्ते में लाडली जी का एक मंदिर पड़ा कृष्ण राधिका का, तो वो उसमें गए। उस मंदिर में जाके उन्होंने देखा कि जो चूड़ियाँ, जैसी चूड़ियाँ उनकी बहुओं ने, उनकी बहनों ने पहनी है, सेम वैसी ही चूड़ी श्री राधा रानी के हाथों में थी। वो समझ गए थे कि कल रात को राधा रानी ही आई थी और वो मुझे समझा रही थी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उनको मन से अपनी लगता है बेटी नहीं माना, लेकिन उन्होंने मुझे दिल से अपने पिता ज़रूर माना था। उन्होंने हाथ जोड़ा कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ आप मेरी बेटी ही हैं, अब मैं आपको सब कुछ ला के दूँगा, जो मैं अपनी बहुओं और अपनी बहनों को ला के दूँगा वही दूँगा। मैं आपके लिए कपड़े भी लाऊँगा शादी में। इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि जिस भावना से हम भगवान को याद करते हैं, भगवान उसी भावना से हमारे सामने उपस्थित होते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।